तो कैसे हो दोस्तों। आज हम ट्रेडिंग के गोल्डन रूल्स के बारे में बात करने वाले हैं जो इंट्रा डे में ट्रेडिंग के काम आते हैं। जाने अनजाने जो भी सक्सेसफुल ट्रेडर्स हैं वो कहीं ना कहीं इस रूल्स को फॉलो करते हैं। ये जो मैं आपको गोल्डन रूल्स बताने वाला हूँ ये रूल्स को फॉलो करते हैं। और अगर आप सक्सेसफुल ट्रेडर बनना चाहते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुली पैसा कमाना चाहते हैं तो ये रूल्स जानने बहुत ज़रूरी हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम चलते हैं हमारे गोल्डन रूल्स की तरफ। तो अभी मैं सॉफ्टवेयर को बंद करता हूं और मैं खोल देता हूं अपने रूल्स की प्रेजेंटेशन। तो ये सबसे पहले गोल्डन रूल्स ऑफ सक्सेसफुल ट्रेडिंग बाय हरीश पंजाबी। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली बात तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ये रूल्स किस काम आते हैं। रूल्स हमको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका रिस्क मैनेजमेंट, आपका रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो, स्टॉप लॉसेस कहाँ होने चाहिए, आपका जो कैपिटल है उसको आप कैसे सक्सेसफुली उसको साइड कर सकते हैं और कैसे उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, वो बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं कि वो जितना भी अपना कैपिटल लेके आते हैं, मान लीजिए उनके पास 5 लाख रुपए हैं, 5 लाख के 5 लाख उन्होंने पूरे ट्रेडिंग में डाल दिए और मैक्सिमम 1-2-3 दिन में पूरा कैपिटल खाली, ट्रेडिंग अकाउंट पूरा साफ हो जाता है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। हम इन रूल्स के थ्रू सक्सेसफुल ट्रेडर बनेंगे। ये रूल्स आपको हमेशा फॉलो करने हैं। चाहे तो आप इनका प्रिंट आउट निकाल के आप अपने ट्रेडिंग डेस्कटॉप पे सेव कर सकते हैं, वहां पे पास में रख सकते हैं ताकि आपको वो दिखता रहे कि हाँ मुझे ये रूल्स फॉलो करने हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो सबसे पहली चीज, स्वागत है आपका, और पेन और पेपर आप अपने साथ में रखें क्योंकि ये बहुत जरूरी है कि जो भी हम इसमें देखने वाले हैं, समझने वाले, सीखने वाले हैं वो आप नोट डाउन करते जाएं क्योंकि ये गोल्डन रूल्स आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाले हैं। बिना इसके आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। आई कैन अश्योर यू, आपको ये सारी चीजें जाने अनजाने आप फॉलो भी करते होंगे, उसी से आपके प्रॉफिट्स बनते होंगे। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं, आपको कंटिन्यूसली लॉसेस हो रहे हैं, तो ये बहुत जरूरी है। पता है ये जो रूल्स है ना ये काम करते हैं 70% और जो आपकी स्ट्रेटेजी है ना वो काम करती है 30%। तो स्ट्रेटेजी का 30% और रूल्स पे अगर आप फोकस करते हैं तो उसका 70%, तो 100% आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो गए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि 100% आपके एक्यूरेसी होगी। एक्यूरेसी 50% भी हो तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे, एक्यूरेसी आपकी 40% भी हो तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। प्रॉफिटेबल होना एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द मंथ, प्रॉफिटेबल होना, ग्रीन में निकलना बहुत जरूरी है। चाहे वो 100 रुपए का प्रॉफिट क्यों ना हो, चाहे वो 1000 रुपए का प्रॉफिट क्यों ना हो, एट द एंड ऑफ द मंथ ग्रीन में क्लोज होना बहुत जरूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। यहां से हम बात करेंगे कि एक कड़वा सच ऐसा है ट्रेडिंग के बारे में, नो वन इन द वर्ल्ड कैन ट्रेड विथ 100% एक्यूरेसी। मैंने आपको अभी भी बोला कि मैं एक्यूरेसी की यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। चाहे आप 40% एक्यूरेट हो अपने ट्रेड में, अपनी स्ट्रेटेजीज में, चाहे आप 50% हो, 70% हो, 80% हो, अगर कोई आपको ये बोल रहा है कि मैं 100% एक्यूरेसी के साथ में ट्रेड करता हूँ तो वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। दिन में अगर वो 3-4 ट्रेड ले रहा है तो उसमें से हो सकता है एक ट्रेड उसका गलत जाए। अगर 7 दिन में वो 4-4 करके ट्रेड ले रहा है तो हो सकता है उसके 2-3-4 ट्रेड गलत जाए। तो 100% एक्यूरेसी के साथ में कोई भी ट्रेड नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो लोग पता नहीं कितने ही पैसे कमा लेते। तो आप ये चीज दिमाग से निकाल देना। अगर आपको कोई बोल रहा है व्हाट्सएप पे, टेलीग्राम पे, अगर आपको कोई अप्रोच कर रहा है और बोल रहा है कि हाँ हमारा ये प्लान खरीद दो, हम आपको 100% एक्यूरेट कॉल्स देंगे, तो बिल्कुल नहीं। अगर आप खरीद भी रहे हो तो कोई भी आपको फायदा नहीं होगा क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप कुछ सीख नहीं रहे हो। किसी और ने बताया, आपने किया, आपने एक बार प्रॉफिट बना लिया, 2 बार बना लिया, 3 बार बना लिया, पर जब चौथी बार जब आपको लॉसेज होंगे ना तो बहुत बड़े लॉसेज होने वाले हैं। तो मैं यही बोलता हूँ कि सीखने पे ध्यान दो। मैं वही बोलता हूँ कि चीजों को समझने पे ध्यान दो। अगर कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो ट्रेड हम अच्छे से कर पाएंगे। अब रूल्स की तरफ बढ़ते हैं हम आगे। सबसे पहले तो रूल नंबर 1 जो हमारा पहला गोल्डन रूल है वो क्या है? कैपिटल प्रिजर्वेशन एंड रिस्क मैनेजमेंट। इसका मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो कैपिटल, आप जितनी कैपिटल लेके आ रहे हो उसका प्रिजर्वेशन, उसको प्रिजर्व करके रखना आपकी जिम्मेदारी है, मार्केट की नहीं है। होता क्या है, लोग 2 लाख रुपए लेके आए यहाँ पे, उन्होंने 2 लाख के 2 लाख इसमें डाल दिए, 1-2 दिन में पूरा कैपिटल खत्म। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। मैं यहाँ पे इंट्राडे की बात कर रहा हूँ आपको। इंट्राडे में कैसे
अगर आपके पास 1 लाख रुपीस का कैपिटल है तो आप उसको 5 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 20,000 के 5 पार्ट्स में। अब 20,000 रुपीज जब आपने अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डाले हैं तो 20,000 रुपए से आपको ट्रेड नहीं करना है, उस पर भी आपको रिस्क कितना लेना है, मैक्सिमम से मैक्सिमम 5% रिस्क लेना है। ये मैं ऑप्शन ट्रेडिंग की बात कर रहा हूँ, मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको 5% रिस्क लेना है। अगर आप स्टॉक्स को एज अ इन्वेस्टमेंट या एज अ स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम 1 से लेके 3% तक रिस्क लेना है, और आपके जो टारगेट्स होने चाहिए वो 1:2 होने चाहिए। मतलब 10 रुपए का आपने रिस्क लिया है तो 20 रुपए के आपके टारगेट्स होने चाहिए। अगर आपने 15 रुपए का रिस्क लिया है तो मिनिमम से मिनिमम उससे ज्यादा, 15 का रिस्क लिया है तो 20 रुपए का टारगेट होना चाहिए, 30 रुपए का टारगेट होना चाहिए, 40 का होना चाहिए, तो इस तरह से बढ़ता जाएगा। अगर आप 10 रुपए का रिस्क ले रहे हो और 5 रुपए प्रॉफिट में ही बाहर निकल रहे हो तो एट द एंड ऑफ द डे, ठीक है, एक बार आपने प्रॉफिट कर लिया, दूसरी बार प्रॉफिट कर लिया, जब तीसरा चौथा ट्रेड आपका गलत जाएगा तो आप लॉस में जा सकते हो। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, आपको अपने कैपिटल को डिवाइड करना है 5 पार्ट्स में, और उस पार्ट में से भी जैसे 20,000 का जो आपने कैपिटल, 1 लाख का 5वां पार्ट 20,000 रुपीज वो आपने अपने अकाउंट में डाला है, वहां से आप सिर्फ एक ट्रेड में 5% का लॉस लोगे तो कितना हुआ 5% का, आप कैलकुलेट कर सकते हो कितना हुआ 5% का। अगर 20,000 रुपीज का अपन 10% करते हैं तो 2,000 रुपीज होता है, तो 5% हो गया 1,000 रुपीज, तो उतना आपका एक ट्रेड में रिस्क रहेगा। 1,000 रुपीज में ज्यादा बोल रहा हूं, आप उसको और डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 2.5 से 3% हो गया, मतलब 500 रुपीज का पर ट्रेड के अंदर आपका लॉस रहेगा, और जो आपके टारगेट्स रहेंगे वो उससे 2 गुने और 3 गुने रहेंगे। जैसे 500 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया आपने तो 1,000 रुपए का टारगेट रहेगा, 2,000 रुपए का टारगेट रहेगा, 1,500 का टारगेट रहेगा। तो इस तरह से आप अपना कैपिटल प्रिजर्व कर सकते हो, और कभी भी आप एक साथ पूरा अपना कैपिटल यूज मत करो। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं एक बार ही अपने कैपिटल यूज करके और मैं इसको पैसे को डबल कर लूंगा, तो बिल्कुल नहीं। अगर आपके ट्रेड्स गलत चले गए, अगर आपका एनालिसिस गलत चला गया, तो वो कैपिटल आपका वाइप आउट हो जाएगा। आपको अपने कैपिटल को डिवाइड करना है 5 पार्ट्स में, मिनिमम जितना भी आपका कैपिटल है उसके अकॉर्डिंगली आपको ट्रेड्स लेना है। सेकंड गोल्डन रूल पे चलते हैं हम, प्रिपेयर फॉर द ट्रेडिंग डे। आपको सबसे पहले क्या करना है कि जब भी मार्केट खुल रहा है, आपको सबसे पहले उस दिन की शुरुआत में ही आपको प्रिपेयर करके रखना है कि आपको कहाँ पे कॉल खरीदना है, कहाँ पे पुट खरीदना है। अगर इस लेवल से नीचे जाएगा तो मैं शॉर्ट करूंगा, इस लेवल से ऊपर जाएगा तो मैं लॉन्ग रहूंगा। ये सारी चीजें आपको पहले से ही प्लान करके रखनी है, क्योंकि होता क्या है कि अगर हम बिना प्लानिंग के ट्रेड करते हैं तो जब हम मार्केट को देख रहे होते हैं तो मार्केट में हमको हर जगह अपॉर्चुनिटी दिखने लग जाती है कि नहीं यार, यहाँ पे मैं शॉर्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लॉन्ग कर सकता हूँ, और वहां पे हमारे जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है वो पूरी खराब हो जाती है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आप अपने ट्रेड्स को पहले से ही प्लान करके रखें, दिन की शुरुआत में ही प्लान करें, और पूरा उसके बारे में एनालिसिस कर लें, न्यूज़ क्या है, सेंटीमेंट्स कैसे हैं, पॉजिटिव हैं या नेगेटिव हैं, चार्ट्स पे आपको क्या दिख रहा है, कौन से लेवल्स फाइंड आउट हो रहे हैं आपको, और कहाँ पे आपको खरीदना है, कहाँ पे आपको बेचना है, वो सारी चीजें आप पहले ही दिन की शुरुआत में ही देख लें, मार्केट ऑन होने से पहले। ठीक है, थर्ड रूल ये है, आपको हमेशा जब भी इंट्राडे कर रहे हो, या मतलब रिस्की ट्रेड्स होते हैं ये इंट्राडे, तो आपको हमेशा स्टॉप लॉसेस का यूज करना है। आप अगर निफ्टी का लॉट खरीद रहे हो, बैंक निफ्टी खरीद रहे हो, तो वहां पे स्टॉप लॉसेस होने बहुत जरूरी हैं, क्योंकि होता क्या है कि मार्केट जब रिवर्स करता है, मार्केट जब आपके अगेंस्ट चलेगा तो इतना फास्ट मूव करता है कि आपको निकलने का मौका नहीं देगा। तो हमेशा क्या करना है, आपको स्टॉप लॉसेस का यूज करना है। स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, आपको स्टॉप लॉस लगाना है हमेशा चार्ट पे देख के, हमेशा चार्ट पे देख के आपको स्टॉप लॉस लगाने हैं। अगर आप निफ्टी का स्पॉट चार्ट देख रहे हो तो उस पे आप देख सकते हो कि उसका लो क्या था, और उसकी विक के नीचे ही आपको स्टॉप लॉस लगाना है। स्टॉप लॉस मैक्सिमम से मैक्सिमम स्टॉप लॉस आपकी पॉकेट कितना अलाउ करती है, आप कितना लूज कर सकते हो, जिससे आपके मेंटल लेवल को भी फर्क नहीं पड़ेगा और आपके ट्रेड्स को भी फर्क नहीं पड़ेगा। और हाँ, आप इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हो तो ये आप माइंडसेट बना के चलो कि यहाँ पे लॉसेस होंगे और जरूर होंगे। तो आपको माइंडसेट अपना बना के लाना है कि हाँ, आपको पैसा मार्केट को देना भी पड़ेगा, तभी आपको मार्केट वो पैसा वापस देगा।
तो मान लीजिए आप अगर मार्केट को 500 रुपए दे रहे हैं तो आप उसकी जगह टारगेट क्या लगा रहे हैं कि मार्केट से मुझे 1000 रुपए लेने हैं। स्टॉप लॉस अगर 500 रुपए का है तो आपका टारगेट क्या रहेगा 1:2, तो आपका टारगेट रहेगा 1000 रुपीज का या 1500 रुपीज के या 1200 रुपीज का। तो मतलब मिनिमम 1:2 सेफ रहता है। अगर 500 रुपए का अगर आपने रिस्क लिया है, 700 रुपीज 800 रुपीज भी मिल रहे हैं तो एक तरह से ठीक है, आप लॉसेस को अवॉइड कर सकते हैं। रूल नंबर 4 जो कि एक गोल्डन रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम क्या करते हैं, जब भी ट्रेड लेते हैं तो हम हमारे प्रॉफिट्स को, हमारे पोर्टफोलियो को देखने लग जाते हैं कि कितना माइनस हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है। अगर ग्रीन में होता है तो हमको अच्छा लगता है, हमको लगता है कि जल्दी से हम प्रॉफिट बुक कर ले। फोमो हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि ये प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं चला नहीं जाए हमारे हाथ से। तो हमको हमेशा हमारे चार्ट्स पे नजर रखनी है, कैंडल स्टिक्स को देखना है, हमारे पैटर्न्स को देखना है, हमारे पोर्टफोलियो को नहीं देखना है, हमारे प्रॉफिट्स या लॉसेस को नहीं देखना है। हमारे जो लेवल्स हमने निकाले हैं वहां पे हमारे लेवल्स अचीव हो ही जाएंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे अपने सिर्फ चार्ट्स को देखें, क्योंकि जब भी हम प्रॉफिट या लॉसेस को देखेंगे तो वहां पे हमारी साइकोलॉजी एक अलग शिफ्ट ले लेती है, अलग साइकोलॉजी अलग वे में काम करने लग जाती है। और जिससे हम क्या कर सकते हैं कि हम पहले से ही मतलब ज्यादा लॉसेस बुक करेंगे, स्टॉप लॉस हिट होने से पहले ही हम लॉसेस बुक कर लेंगे, या तो थोड़ा सा प्रॉफिट होते ही हम एग्जिट कर जाएंगे। तो ये जरूरी नहीं है, हमको हमेशा फोकस करना है हमारे चार्ट्स पे। तो रूल नंबर 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद में हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो कि 4 रूल्स और हैं। तो यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज, लॉक योर प्रॉफिट्स डोंट बुक, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमको क्या लगता है, जैसे भी थोड़ा प्रॉफिट होता है तो हम उसको एग्जिट कर लेते हैं और मार्केट उसके बाद देखते हैं कि वो 200 300 400 पॉइंट दे चुका होता है। मतलब जो चीज हमने 10 रुपए की खरीदी थी वो कई बार हमारे एग्जिट होने के बाद 15 रुपए पे हम एग्जिट हो गए और वो चीज 50 रुपए की हो जाती है। तो उस केस में आपको क्या करना है, सबसे पहले जो आपके स्टॉप लॉसेस हैं वो आपको ट्रेल करने हैं। तो यहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस काम आते हैं। अब मान लीजिए आपने ट्रेड 10 रुपए का खरीदा, 5 रुपए का आपने रिस्क लिया, 5 रुपीज पे स्टॉप लॉस लगाया, ठीक है। उसके बाद में मार्केट आ गया 15 रुपीज पे, तो आपको क्या करना है, आपका स्टॉप लॉस 10 रुपीज पे लगा देना है फिर। तो इससे क्या होगा, कॉस्ट टू कॉस्ट आ गया। अब मार्केट आगे बढ़ के 18 रुपीज पे आ गया, तो आपको स्टॉप लॉस किस पे लगा देना है, यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लगा देना है 12 रुपीज पे। अब यहाँ पे आपको 2 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स हुआ तो आपको 2 रुपए लेके निकलना पड़ेगा। पर अगर मार्केट यहाँ पे 25 रुपए आ जाते हैं तो आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं 15 पे। तो थोड़ा बफर लेके चलना ताकि स्टॉप लॉस आपका जल्दी हिट ना हो। अब मार्केट पहुंच गया 35 पे, आपका स्टॉप लॉस आपने कर दिया है 25 पे। अब मार्केट पहुंच गया 50 पे, आपने स्टॉप लॉस कर दिया 30 पे। तो इस तरह से आपको ट्रेल करते रहना है जब तक आपका खुद से ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट नहीं हो जाता। तो ये सक्सेसफुल ट्रेडिंग का एक मेथड है। यहाँ पे आपको ये जरूर फॉलो करना होगा, क्योंकि हमको नहीं पता कि मार्केट हमको कितना देने वाला है। हमको नहीं पता कि मार्केट हमको 2 रुपए देगा, 3 रुपए देगा, 10 रुपए देगा, 15 रुपए देगा, 50 रुपए देगा, 100 रुपए देगा। तो हमको हमारे प्रॉफिट्स बुक नहीं करने हैं, हमको हमारे स्टॉप लॉस जो है वो ट्रेल करते जाना है, ताकि हमारे प्रॉफिट्स लॉक होते जाए, हमारे प्रॉफिट्स स्टेप बाय स्टेप लॉक होते जाए। और हो सकता है मार्केट हमको 100 रुपए दे दे, हो सकता है मार्केट हमको सिर्फ 2 रुपए ही दे। तो ये कोई ग्रीड नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा भी होगा कि आपके लॉसेस बड़े हो जाएंगे। अगर आप स्टॉप लॉस ले रहे हैं तो आपके टारगेट्स फिक्स्ड हैं, तो उसमें आप ट्रैप हो जाएंगे। तो आपके टारगेट्स कभी भी फिक्स नहीं होने चाहिए, आपके लॉसेस हमेशा फिक्स होने चाहिए, है ना। तो ये गोल्डन रूल नंबर 5 जो आपको बहुत काम आने वाला है, बहुत 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 ज्यादा काम आने वाला है। आप सिर्फ जो अपने स्टॉप लॉसेस है उसको ट्रेल करते रहिए, कभी भी अपने प्रॉफिट्स को बुक नहीं करिए। बहुत बार ऐसा भी होगा कि आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट दिखेगा और उसके बाद में जब आप एग्जिट होगे तो शायद हो सकता है उससे आधा पैसा आपको मिले, है ना, क्योंकि आपके ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गए। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे यूज मार्जिन करेक्टली। जो भी आपको ब्रोकर मार्जिन दे रहा है, तो ऐसा नहीं कि आप अनशंट कुछ भी उल्टा सीधा ट्रेड करके मार्जिन यूज कर ले और आखिर में आप लॉस पे क्लोज हो। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपका क्लोज होना प्रॉफिट में बहुत जरूरी है, आपका क्लोज होना प्रॉफिट में बहुत जरूरी है।
तो यहाँ पे आपको ध्यान ये रखना है कि आप हमेशा प्रॉफिट में क्लोज हों और मार्जिन को इधर उधर उल्टी सीधी जगह यूज ना करें। और मैं तो यही बोलूंगा कि आपके पास जितना आपकी पॉकेट अलाउ करती है, जितना आपके पास फंड है, वही आप यूज करें और एक लिमिट बना लें, जो कि हम रूल नंबर 7 में बात करेंगे उसके बारे में। तो आप मार्जिन्स को मैं तो यही बोलूंगा कि अवॉइड करें, आप अपने पास जो जितना भी पैसा है आप उसी को ही यूज करें। अब यहाँ पे बात करते हैं डू नॉट ओवर ट्रेड, यूज 3 ट्रेड स्ट्रेटेजी। बहुत इंपॉर्टेंट बात ये मैं बताने वाला हूं आपको, 3 ट्रेड स्ट्रेटेजी जो आपको काम आने वाली है। सबसे पहले तो हम क्या होता है कि जब भी हम प्लान नहीं करते हैं ट्रेड्स को, तो हम उल्टे सीधे ट्रेड लेते हैं। दिन में 10 ट्रेड 20 ट्रेड, जिसमें से होता क्या है कि बहुत सारे ट्रेड्स हमारे लॉसेस में होते हैं, बहुत सारे ट्रेड प्रॉफिट में भी होते हैं, पर हम छोटे छोटे प्रॉफिट 100 रुपए का 200 रुपए का प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो हमको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है, हमको 3 ट्रेड स्ट्रेटेजी यूज करनी है। अब इसका मतलब क्या है, हम इसको समझ लेते हैं। इसका मतलब, अगर पहला ट्रेड 1 2 और 3, अगर पहला ट्रेड प्रॉफिट में है, दूसरा ट्रेड आप ले सकते हो, वो अगर लॉस में गया कोई बात नहीं, आप तीसरा ट्रेड इसी प्रॉफिट का, इसी 50% प्रॉफिट को रिस्क करके ही आपको ये वाला ट्रेड लेना है। और यहाँ पे मान लीजिए 50%, मान लीजिए आपका 1000 रुपीज का फर्स्ट ट्रेड में प्रॉफिट हुआ, तो 500 का आपने यहाँ पे लॉस कर दिया। अब आपके पास 500 और है, उसमें से 200 रुपये आप घर लेके जा सकते हो और 300 रुपये का और रिस्क ले सकते हो यहाँ पे। अगर ये भी प्रॉफिटेबल गया, मान लीजिए 500 ये भी प्रॉफिटेबल गया, तो आप इसमें से 50% निकाल के यहाँ पे 250 रुपये और ऐड कर दो, या आप घर लेके जाओगे और उसके बाद में 250 रुपीज का और रिस्क लेके 4th ट्रेड और कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से ये लॉस में हो आप टर्मिनल बंद कर देना, टर्मिनल क्लोज्ड। उसके बाद में आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है। अब दूसरा एग्जांपल 1 2 3, ठीक है, पहला ट्रेड लॉस में, दूसरा ट्रेड लॉस में। मान लीजिए आपने 500 रुपए का लॉस लिया, 1000 रुपए का लॉस हो गया। आपकी कैपेसिटी थी कि आप इतने का ही रिस्क ले सकते हो, 5% आपके पोर्टफोलियो पे आपकी जो कैपिटल है उस पर रिस्क ले सकते हो। टर्मिनल क्लोज, तीसरा ट्रेड आपको देखना ही नहीं है, लेना ही नहीं है। मार्केट भले आपको कुछ भी बताए, तभी आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे। अगर ये रूल आपने फॉलो किया है तो 110% आप प्रॉफिटेबल हो पाओगे, नहीं तो नहीं हो पाओगे। तो आपको टर्मिनल क्लोज कर देना है, यहाँ पे तीसरा ट्रेड नहीं लेना है, टर्मिनल क्लोज्ड, देखना ही नहीं है मार्केट को, बस खत्म। 2 ट्रेड लिए लॉस में गए, खत्म कहानी, यहाँ पे आपको ट्रेड नहीं लेना है। अब तीसरा एग्जांपल, पहला ट्रेड प्रॉफिट, दूसरा ट्रेड प्रॉफिट, तीसरा ट्रेड प्रॉफिट। ये जो ट्रेड्स का प्रॉफिट है ये आप घर लेके जा सकते हो। इस ट्रेड पे जो प्रॉफिट है इसको रिस्क करके एक और 4th ट्रेड ले सकते हो। ये अगर लॉस, इसका भी अगर आप चाहो तो 50% यूज कर सकते हो। ये ट्रेड अगर लॉस हुआ तो आप टर्मिनल क्लोज कर सकते हो। अगर ये ट्रेड भी प्रॉफिटेबल है तो 5th ट्रेड आप ले सकते हो, ये भी प्रॉफिटेबल है, 6th ट्रेड ले सकते हो। इसमें से थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट निकाल के आप घर लेके जा सकते हो। ये प्रॉफिट तो आपको घर लेके जाना है, सेकंड वाले का भी घर लेके जाना है। इसको आपने रिस्क किया 50% को, और यहां से आपने प्रॉफिट कमाया, ये लॉस हुआ, टर्मिनल क्लोज, आपको आगे ट्रेडिंग नहीं करनी है। तो सिंपल सा 3 ट्रेड अ डे स्ट्रेटेजी आपको समझ में आई। अगर एक ट्रेड लॉस है, दूसरा लॉस है, आपको टर्मिनल बंद कर देना है। इसके बाद में आपको देखना ही नहीं है कुछ भी। फर्स्ट प्रॉफिट, सेकंड लॉस, तीसरा ले सकते हो इसका 50% रिस्क लेके, क्योंकि कुछ ना कुछ आपको हर दिन घर लेके ही जाना है, तभी एट द एंड ऑफ द मंथ या एट द एंड ऑफ द डे आप प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। जरूरी नहीं है कि आप एंड ऑफ द डे भी आप प्रॉफिटेबल हो, क्योंकि कई बार ये भी होगा कि आपके दिन में दोनों लॉसेस हो जाएंगे, तो आपको लॉस में ही क्लोज करना पड़ेगा। पर एट द एंड ऑफ द वीक ट्राई करो कि आप प्रॉफिटेबल रहो। और टेक्निकल एनालिसिस भी बहुत काम करता है, तो वो भी हम सीखेंगे। आने वाली वीडियो टेक्निकल एनालिसिस पे होगी, हम लाइव ट्रेड देखेंगे और सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है और कैंडलस्टिक पैटर्न्स क्या होते हैं, वो सारी चीजें जानेंगे। तो 3 ट्रेड स्ट्रेटेजी आपको क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं रूल नंबर 8, जो कि हमारा गोल्डन रूल है, ऑलवेज स्टिक टू योर स्ट्रेटेजी एंड प्लान्स। हमेशा जो भी आपने प्लान्स और स्ट्रेटेजीज बनाई हैं,
आपने अपने ट्रेड को लेके कि हाँ ये मेरा टारगेट है, यहाँ पे मैं एग्जिट करूंगा, या एग्जिट क्या करूंगा, प्रॉफिट लॉक करूंगा, उसके आगे मेरा ये टारगेट है, यहाँ से मार्केट रिवर्स कर सकता है, ये मेरे लेवल्स रहेंगे, यहाँ से मुझे खरीदना है, यहाँ से मुझे एग्जिट होना है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने स्टिक्स, आप अपने जो प्लान्स बनाए थे उस पर स्टिक रहें और उसी को ही फॉलो करें। क्योंकि हम जब मार्केट में बैठते हैं, हम जब चार्ट्स को देखते हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि मार्केट हमको बहुत सारी चीज़ें बताता है कि यहाँ ये खरीद लो, यहाँ ये एग्जिट कर लो। हम मन बना के बैठते हैं कि आज मैं बाय करने वाला हूँ, पर मार्केट की रेड कैंडल्स देख के मैं सेल करने लग जाता हूँ। ऐसा कई बार होता है, बहुत बार होता है। तो आपको वो चीज़ अवॉइड करनी है, आपको अपने लेवल्स का वेट करना है, अर्ली प्रॉफिट बुकिंग नहीं करनी है, अर्ली एंट्री नहीं करनी है। कई बार क्या होता है कि हाँ यार वो भाव आने में तो बहुत टाइम है, अभी मैं एंटर कर लेता हूँ। तो बिल्कुल नहीं, आपको आपके लेवल्स का वेट करना है। मार्केट साइडवेज है तो उसमें नहीं घुसना है, ट्रेंडिंग मार्केट में ही घुसना है, ट्रेंड के साथ में ही चलना है, तभी हम मार्केट से पैसा बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ऑलवेज स्टिक टू योर स्ट्रेटेजी एंड प्लान्स। जो भी आपकी स्ट्रेटेजी है, स्ट्रेटेजी क्या हो सकती है, आप बॉलिंगर बैंड्स का यूज कर रहे हैं ट्रेड लेने के लिए, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस का यूज कर रहे हैं ट्रेड लेने के लिए, आप कैंडल स्टिक्स का यूज कर रहे हैं ट्रेड लेने के लिए, तो आप उस पर स्टिक रहिए। ऐसा नहीं कि अगर आपके 3-4 ट्रेड सही गए, 1-2 ट्रेड गलत चले गए तो नहीं यार ये काम नहीं करता, बेकार है, मुझे दूसरी स्ट्रेटेजी देखनी चाहिए, मुझे दूसरा कुछ RSI पे ट्रेड लेना चाहिए, मुझे MACD पे ट्रेड लेना चाहिए। तो ये चीज गलत है। आप जो भी स्ट्रेटेजी यूज करते हो, जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न्स या जो भी पैटर्न्स, जो भी स्ट्रेटेजीज, जो भी इंडिकेटर्स यूज करते हो, उस पे स्टिक रहो, उसी पे ट्रेड्स लेते रहो। 100 ट्रेड्स आपने ले लिए उस सेम चीज पे बिना चेंज किए, तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आपके ट्रेड्स कब काम करते हैं, आपके ट्रेड्स कब लॉसेस में जाते हैं, आप क्या चीजें देखते हो, इंडिकेटर क्या बताता है, वो सारी चीजें आपको क्लियर होने लग जाएंगी। तो हमेशा आपके स्ट्रेटेजीज और प्लान्स पे बने रहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में हम अगले रूल्स पे चलते हैं। एक मिनट, क्या हो गया, वापस, ठीक है। तो यहां पे गोल्डन रूल नंबर 9, डोंट बी इमोशनल, बी न्यूट्रल। इसका मतलब क्या हुआ, कई बार ये भी होता है कि जब हमारे पास प्रॉफिट्स आ जाते हैं, मान लीजिए आपने बहुत दिनों बाद 3-4-5 हज़ार रुपए कमाए हैं, जो कि आपने नहीं कमाए थे कभी पहले, एक दिन में, 15-20 मिनट में, 5 मिनट में, तो अलग ही हैप्पीनेस लेवल आ जाता है, अलग ही सेटिस्फैक्शन आ जाता है। उसके बाद तो ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है, तो वो कभी भी नहीं करना है। और हमारे लॉसेस होते हैं, 2-3-4-5 हज़ार के लॉसेस हो गए 10-15-20 मिनट में, तो हमको ये लगने लगता है कि बस वो जो सैडनेस होती है वो बहुत बुरी होती है, मतलब एकदम डाउन डाउन डाउन, कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। तो आपको आपके इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रेडिंग एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम है, और यहाँ पर रिस्क भी बहुत ज़्यादा है तो रिवॉर्ड भी बहुत ज़्यादा है, अनलिमिटेड है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको इमोशनल नहीं होना है, आपको हमेशा न्यूट्रल रहना है, चाहे वो आपने बहुत ज़्यादा प्रॉफिट्स कमा लिए हों, चाहे आपने बहुत ज़्यादा लॉसेस कर लिए हों। तो आपको हमेशा न्यूट्रल रहना है, आपको अपनी साइकोलॉजी पे कंट्रोल करना है, आपको अपने माइंड पैटर्न्स पे कंट्रोल करना है। आपको इसको इम्प्रूव करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप ये बुक ज़रूर पढ़ें, ट्रेडिंग इन द जोन, जो कि एक साइकोलॉजिकल बुक है, जो कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी आपकी साइकोलॉजी को कंट्रोल करने में। मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है मेरी साइकोलॉजी को कंट्रोल करने में, कि किस तरह से मेरा माइंड चल रहा है, जब मैं ट्रेड में बैठा हूँ तो किस चीज़ से मुझे डर लग रहा है, क्या हो रहा है, अंदर की फीलिंग्स क्या चल रही है। तो हमको वो चीज़ पता करनी है, हमको वो चीज़ देखनी है और उसको सुधारना है, क्योंकि ट्रेडिंग यही है, आप दिन बर दिन आप अपने आप को बेटर करते चले जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ट्रेडिंग के अंदर। रूल नंबर 10, जो कि एक गोल्डन रूल है, आप जो भी ट्रेड ले रहे हैं उसको पहले से ही प्लान करके रखिए, और जो आपने प्लान किया है उसी को ही ट्रेड करिए। प्लान योर ट्रेड एंड ट्रेड योर प्लान बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने बहुत बार आपको पहले भी बोला कि जब हम मार्केट में बैठते हैं तो हमको बहुत सारी
ऐसी चीजें दिखने लग जाती हैं जहां कोई ट्रेड बन नहीं रहा होता है, पर हमको लगता है कि नहीं यार, हाँ इसमें बन सकता है, अब इसमें पैसा बन सकता है कि चलो इसमें एंटर कर लेते हैं। तो हमको ये गलती कभी नहीं करनी है। हमको ध्यान रखना है कि हमने जो प्लान किया था, डे के स्टार्टिंग में हमने जो प्लान किया था, हमारे जो लेवल्स निकालते हैं वहां तक जब मार्केट नहीं पहुंचता तब तक हमको परचेज या सेल नहीं करना है। और जो हमने ट्रेड किया है, जो हमने ट्रेड करने का सोचा है, उसी में ही बैठना है। जो हमने प्लान किया था सुबह, उसी को ही ट्रेड करना है। हमको हमारे व्यूज चेंज नहीं करने हैं। जो हमको मार्केट बता रहा है उससे हमको इन्फ्लुएंस नहीं होना है। हमारा कंट्रोल हमारे हाथ में, हमारे माइंड के हाथ में है। हमारा माइंड पूरा कंट्रोल हमारे हाथ में रखना है और हमको उस हिसाब से ही ट्रेड लेने हैं। अब यहाँ पे गोल्डन रूल 11 की बात कर लेते हैं। आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जिस चीज़ में आप घुसने वाली हो ट्रेडिंग के अंदर, ये हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड गेम है। आपको स्टॉप लॉसेस का यूज़ करना है। आपको ये डीपली जान लेना है कि यहाँ पे लॉसेस तो होंगे ही होंगे। अगर आप 1000 रुपीज़ प्रॉफिट कर रहे हो तो यहाँ पे 500 रुपीज़ आपको देने भी पड़ेंगे स्टार्टिंग लेवल पे। अगर आप अपनी एक्यूरेसी बढ़ा लेते हैं तो डेफिनेटली आपके प्रॉफिट्स भी बहुत बड़े होने वाले हैं। और ये धीरे धीरे करते करते होगा। स्टार्टिंग में मैं ये बोलता हूँ कि आपको 4-5-6 महीने आपको इसमें देने ही पड़ेंगे इनिशियल प्रॉफिट्स के लिए, जिससे आप अपने खर्चे वगैरह ये सारे निकाल सकते हो। तो आपको 4 से 5-6 महीने देने ही पड़ेंगे इस चीज़ को पूरे अच्छे से सीखने के लिए, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस एक ऐसी चीज़ है जिसमें आपको टाइम लग सकता है। तो आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। भले ही आप कितने भी एक्यूरेट हो जाओ, भले ही आप कितना भी अच्छा ट्रेड कर लो, पर डेफिनेटली यहाँ पे लॉसेस होंगे। आपको ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि ये जो गेम है ये हाई रिस्क और हाई रिवॉर्ड की है। गोल्डन रूल नंबर 12, ये लास्ट रूल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। आप जो भी ट्रेड कर रहे हो उसको आप एक रिकॉर्ड्स में लिख के रखो। आपने क्या ट्रेड किया था, कैसे ट्रेड किया था, क्यों ट्रेड किया था और क्या चीज़ आपको दिखी थी, कौन से लेवल्स आए थे और मार्केट के सेंटीमेंट्स क्या थे। ये सारी चीज़ें लिखनी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मान लीजिए कि आप उस दिन लॉस करते हैं, मान लीजिए या उस दिन प्रॉफिट करते हैं, तो हो क्या सकता है कि एट द एंड ऑफ द वीक आप जब वो अपने रिकॉर्ड्स उठा के देखोगे, आप जो अपनी वो डायरी उठा के देखोगे जिसमें आपने लिखा था कि आपने हर दिन कौन से ट्रेड लिए हैं, कितने ट्रेड्स लिए हैं, तो आपको एनालिसिस होगा। आप अपने आप को एनालिसिस कर सकते हो कि आप गलती कहाँ कर रहे हो। और कंपेयर किससे करोगे, क्या आपने ये सारे रूल्स फॉलो किए थे या नहीं किए थे, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी रूल छोड़ रहे हो तो उसके अंदर आपको दिख जाएगा। मान लीजिए आपने दिन के 10 ट्रेड कर लिए, तो क्या आप रूल को फॉलो कर रहे हो कि 3 ट्रेड अ डे स्ट्रेटेजी, क्या आप इसको फॉलो कर रहे हो? बिल्कुल नहीं। तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी ये गलती है, आप कैसे उसको सुधार सकते हो। मान लीजिए आपने ट्रेड कर लिया है, आपके सेंटीमेंट्स आपने पहले करके ट्रेड, मतलब जो आपने प्लान किया था कि यहाँ पे मैं शॉर्ट जाऊंगा, यहाँ पे मैं सेलिंग करूंगा, और आपने मार्केट को देखा, आपने वहां पे परचेज कर लिया, है ना। तो एट द एंड ऑफ द डे, एट द एंड ऑफ द वीक जब आप एनालिसिस करोगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ आपकी ये गलती थी। आप प्लान तो बना के बैठे थे कि आपको सेल करना है, पर आपने मार्केट को देखते हुए परचेज कर लिया। तो वहां पे आपको गलती पता चल गई कि हाँ आप कहाँ गलती कर रहे हो, कहाँ पे आपको सुधार करने की जरूरत है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपने सारे ट्रेड्स के रिकॉर्ड रखें, कहाँ आप ट्रेड कर रहे हैं, क्या लेवल्स दिखे थे, क्यों ट्रेड किया था, कैसे ट्रेड किया था, मार्जिन कितना लगा था, कैपिटल आपकी कितनी यूज हुई थी, आपने स्टॉप लॉस कहाँ लगाए थे, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कहाँ तक गया था, प्रॉफिट्स आपने कितने बुक किए, आपको डर लग रहा था तो कैसा डर लग रहा था, क्या आप छोटे से प्रॉफिट्स देख के एग्जिट तो नहीं हो गए थे। तो आपको वहां पता चलेगा कि हाँ आप फोमो में ट्रेड कर रहे हो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। छोटा सा प्रॉफिट देखा, आपने बुक किया उसको और बाहर निकल गए, जबकि आपके लॉसेस होते हैं तो बड़े लॉसेस होते हैं। 500, 600, 1000, 2000, 3000 रुपीज के प्रॉफिट होते हैं, और 500 रुपीज का 2000, 3000, 4000 के लॉसेस होते हैं। और वहीं आपके जो प्रॉफिट होते हैं वो 500 का प्रॉफिट देखते ही आप एग्जिट कर जाते हो। तो जब आप रिकॉर्ड्स रखना स्टार्ट करोगे तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। तो उम्मीद करता हूं ये 12 रूल्स, गोल्डन रूल्स हैं जो आपकी ट्रेडिंग को एकदम अलग ही लेवल पे ले जाएंगे, एकदम अलग ही लेवल पे पहुंचा देंगे और आपकी ट्रेडिंग लेवल को इंक्रीज कर देंगे। ये रूल्स मुझे बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं मेरी ट्रेडिंग में, आपको भी डेफिनेटली 110% हेल्प होगी।
अब लास्ट एंड फाइनल बात कर लेते हैं कि जितने भी ट्रेड्स हम लेते हैं वो 53% अप्रॉक्स हमारे करेक्ट होते हैं, है ना। डू यू नो दैट 53% ऑफ ट्रेड्स आर करेक्ट, वी लूज बिकॉज ऑफ अर्ली प्रॉफिट बुकिंग एंड फोमो। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम हमेशा फियर ऑफ मिसिंग आउट में रहते हैं कि कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट भी मेरे हाथ से ना चला जाए, और अगर हम लॉसेस के अंदर हैं तो कहीं ना कहीं ये लॉस बड़ा ना हो जाए, हम एग्जिट कर लेते हैं। अगर आपके लेवल सही है, अगर आपने स्टॉप लॉस सही जगह लगाया है, तो वो ट्रेड इतनी आसानी से एग्जिट नहीं हो सकता। मैंने ये नोटिस किया है, मैं जहां स्टॉप लॉस लगाता हूं तो वो ट्रेड इतनी आसानी से एग्जिट नहीं होता है। कम से कम आधा घंटा 20 मिनट वो ट्रेड चलते हैं। अगर आप इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, ऑप्शंस ट्रेड कर रहे हैं, तो मैक्सिमम 10 से 15-20 मिनट के अंदर आपके टारगेट्स अचीव हो जाते हैं। उसके बाद ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होता ही है। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेंडिंग मार्केट 2-3 घंटे तक वैसे ही मार्केट चलती रहती है, वहां पे आपके स्टॉप लॉसेस हिट नहीं होते हैं। और इंट्राडे मैक्सिमम से मैक्सिमम आपको ट्रेड करना चाहिए तो 15-20 मिनट्स 30 मिनट्स के लिए ट्रेड करना चाहिए, उसमें आपके टारगेट्स अचीव हो जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो डेफिनेटली आप सब्सक्राइब कर दो यार, बहुत सारी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ, इतनी मेहनत करता हूँ ये सारी प्रेजेंटेशंस वगैरह बनाना, एनालिसिस करना, और सारी डिटेल्स में आपको वीडियो में समझाता हूँ, क्या चीज़ें आपके काम आने वाली हैं वो डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आपको बताता हूँ, तो बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली है। सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ में शेयर करो जो कि इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं क्रिप्टो में, स्टॉक्स में। ये चीज़ सब में काम आने वाली है, स्टॉक्स में काम करेगी, क्रिप्टो में करेगी, करेंसीज में करेगी, फॉरेक्स मार्केट में अगर आप ट्रेड करते हो सब चीज़ में काम करेगी। तो बहुत ज़्यादा काम आने वाली, डेफिनेटली काम की चीज़ है ये, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर योर ट्रेडिंग जर्नी, टुगेदर वी कैन अचीव एनीथिंग, लेट्स बी टुगेदर। सब्सक्राइब करो यार, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो और फैमिली को भी शेयर करो, और बस यही, कुछ और हो तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। थैंक यू इस वीडियो को देखने के लिए, अगली बार फिर मिलेंगे।